बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा आज के लेक्चर में हम एबनॉर्मल लॉस पे एक सवाल हल करेंगे। ज़ाहिर है ये फिर हमारा पूरा एक हिस्सा कवर हो जाएगा। इससे पहले लेक्चर में हमने नॉर्मल लॉस पे सवाल हल किया था। आज हम एबनॉर्मल लॉस पे सवाल हल करेंगे। दोनों लॉसेस का एक छोटा सा फलसफा था, उसको हमने चेक करना है जाकर, उस चीज़ को हमने देखना है। फलसफा क्या था कि जब हम नॉर्मल लॉस पे बात करते थे तो हमें पर यूनिट कॉस्ट को इंक्रीज करना होता था, किसकी? अनसोल्ड यूनिट्स की। अब क्या करेंगे, हमारी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी, पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी। अब जरा एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी, आज से तीन लेक्चर पहले एक बात हुई थी आपसे, तो मैंने एक बात बताई थी। मैं कहा देखें आपका वही बात, वही एग्जांपल जिससे पहले लेक्चर में मैंने दी, उससे पहले में भी सेम एग्जांपल दी मैंने आपको। 25 स्टूडेंट्स हैं, हर एक 1000 रुपया कंट्रीब्यूट करेगा। 25,000 आपकी टूर की कॉस्ट है, आप जाना चाह रहे हैं, सब अरेंजमेंट हो गए। 5 बच्चे जो हैं वो एंड में इनकार कर देते हैं कि जी हम नहीं जा रहे। आपकी 25,000 में से 5,000 के अखराजात या उसकी जो रिकवरी थी या उस एक्सपेंस जो उसका बजट कॉस्ट थी वो कम हो गई। आप परेशान हो गए, आपने जाके अपने इंचार्ज को बताया। जब आपने अपने इंचार्ज से बात की, उन्होंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, ये मैं मुझसे ले लो 5,000 और अपना हम टूर अरेंज करते हैं और चलते हैं। अब क्या हुआ, क्या आपने बाकी बच्चों को डिस्टर्ब किया? जवाब आएगा नहीं, हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। हमने उनसे जितने पैसे लिए उतने ही रहने दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हर बच्चे के हिस्से में जो पहले 1000 रुपया था वो 1000 रुपया ही रहा। ये जो सिचुएशन हमारे सामने अब आएगी, इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में क्या होता है, हम उसकी वैल्यूएशन बिल्कुल अलग कर लेते हैं ताकि उस लॉस को अगर हमने इंश्योर्ड करवाया हो तो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पूरा कर लें। हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ने नहीं देते क्योंकि ये हमारे रूटीन के मामलात का एक्सपेंस नहीं है। ये रूटीन मैटर जिसे हम कहते हैं बिजनेस ऑपरेशन में जो रूटीन में चीज हो रही होती वैसा नहीं है, ये हटके है जरा। इसे हम उसे अपने रिमेनिंग यूनिट्स पर स्प्रेड नहीं करते जिस तरह हमने नॉर्मल लॉस में किया था। ये बेसिक थीम है। वजह क्या होगी, जब मैं नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालूंगा तो वो बड़ी भी होगी स्टॉक की वैल्यू, लेकिन जब मैं एबनॉर्मल लॉस में बात करूंगा तो बेटा एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू देखें या स्टॉक की वैल्यू देखें वो सेम होगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी उसकी, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो सेम होगी। पहले हम एक पर यूनिट कॉस्ट डिटरमिन कर लेंगे, फिर हम उसको जाके चेक करेंगे ये उतनी ही है, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा हमारा सवाल ठीक जा रहा है। तो ये कुछ कैलकुलेशंस हैं, आप इतना बड़ा मसला नहीं है। उसी तरह ही हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, उसी तरह उसके अंदर में आज हमें 6 हेड मिल जाएंगे। पहले हम 5 हेड पे बात कर रहे थे, अब 3 हमारे पास डेबिट साइड पे होंगे, 3 हमारे पास क्रेडिट साइड पे होंगे। अब बेटा हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसकी वर्किंग और हिंट्स बना लेंगे, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, या आप बना सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपने बोर्ड में आपको दिया होता है, आपने सिर्फ उससे चीजें एक्सट्रैक्ट करना सीखनी है जो कि हम आपको सिखा रहे हैं। इतने सारे सवाल आप करेंगे इंशाल्लाह सीख ही जाएंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 1000 bicycles were consigned by the A&M Company of Lahore to the Bashir of Karachi at a cost of rupees 150 each. A&M Company paid freight rupees 10,000 and insurance rupees 1,500. बेटा A&M Company कौन है? उसी तरह ही चीजें आपने कंसाइन की, चीजें भिजवा रहा है जो, वो कौन होता है? कंसाइनर होता है। पहले आप चीजों की कॉस्ट देखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड, उसके बाद आपके पास उसके एक्सपेंसेस आए, कंसाइनर के एक्सपेंसेस आए, उसने 2 जगह एक्सपेंसेस पे किए। अगर आप उसका एग्रीगेट देखेंगे तो वो बनेगा 11,500। ड्यूरिंग द ट्रांजिट 100 बाइसिकल्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड। वो जाया हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तबाह हो गई, एक्सीडेंट हो गया, वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, काबिल फरोख्त भी नहीं है। बशीर सेंड एन अकाउंट सेल शोइंग दैट 820 बाइसिकल्स वर सोल्ड एट 260 ईच। यहां पे अब जरा आपने ख्याल रखना शुरू करना है। हमें बता दिया गया 820 साइकिल्स बिक चुकी हैं। देखें पहले आप देखिए उसे रिसीव कितनी हुई, 100 खराब हो गई, लॉस हो गई। इसका मतलब है उससे रिसीव हुई होंगी, ड्यूरिंग ट्रांजिट की बात हुई ना, रास्ते में, कॉमन सेंस की बात है, तो उससे रिसीव हुई कितनी रिमेनिंग? 1000 में से 100 चली गई, 900 बची। 900 में से हम कितनी सेल कर रहे हैं? हम 900 में से सेल कर रहे हैं 820 की, तो हमारे पास जो
स्टॉक बचेगा वो बचेगा 80 यूनिट्स का। ये रफ कैलकुलेशन है, आम बच्चे को बेटा कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग का सवाल आता है ना, ये रोजमर्रा मामला से मुतल्लिका होते हैं, तो छोटी छोटी बातें आपको सीख लेनी चाहिए। इसमें कोई इतने बड़े मुश्किल अल्फाज नहीं इस्तेमाल हो रहे, कोई बहुत ज्यादा इंग्लिश हाई इस्तेमाल नहीं हो रही, आप इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय बशीर ऑन द गोडाउन रेंट एंड द एडवर्टाइजमेंट। देखो बेटा, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो चीजें पहुंचने के बाद है, जिसे हम कहते हैं आफ्टर रीचिंग द कंसाइनी। ये वो एक्सपेंसेस हैं, यानी कि बिफोर गोडाउन नहीं है, ये आफ्टर गोडाउन एक्सपेंसेस हैं, जिसे हम उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब मैं क्यों इंडिकेशन दे रहा हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, क्योंकि ये एक्सपेंसेस जो हैं आपकी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में ऐड नहीं होंगे। मैंने कंसाइनी के एक्सपेंसेस से 2 दफा एक बात बताई थी। एक बताया था अगर कंसाइनी के एक्सपेंसेस की डिटेल मेंशन ना हो, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट होंगे, क्योंकि यू कैन नॉट जज कौन सा पोर्शन डायरेक्ट है। दूसरी बात मैंने बताई, अगर वो आफ्टर रिसीविंग, आफ्टर स्टोरिंग द गुड्स हैं, आफ्टर रीचिंग द गुड्स इन द गोडाउन है, गोडाउन के अखराजात हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो वो भी इसकी वैल्यू में ऐड नहीं होंगे। हमें वो अखराजात लेने होते हैं जो बिफोर गोडाउन है, जो उसको रखने से पहले होते हैं। बेटा कंसाइनी की कमीशन है 5% ऑन सेल, ये आपके पास सवाल का एक हिस्सा आ गया, जिसमें आपने सवाल में कुछ चीजें, अब हमने क्या करना होता है, इनमें से कुछ चीजों को अलग कर लेना होता है। कैसे, क्या बनाना है जी, हमने सबसे पहले बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एंड कंपनी। ये मैं आपको पिछले लेक्चर से बता रहा हूं कि ये मैं क्यों नाम इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे आपको आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाना है कि जनरल एंट्रीज की तरफ, ताकि उसमें ऐसा ही लिखा होता है जी मुझे फलाने की बुक में अकाउंट बना दें, वहां बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर उसकी बुक में ये अकाउंट होंगे तो वो कितने होंगे, तो वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कैसे पता चलेगा किसकी बुक में कौन से अकाउंट है। इसलिए मैं ये वर्ड साथ साथ लिखना शुरू कर दिया है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, दूसरा स्टेप हमारे पास ये है जो मेन इस क्वेश्चन का टारगेट है। तो पहला हिस्सा आप सारे जानते हैं, स्टॉक तक भी आप सारे जानते थे। अब सिर्फ जो बात ऐड होने जा रही है वो एबनॉर्मल लॉस के हवाले से ऐड होगी। अब मैंने क्वेश्चन से कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये मैंने हिंट बना लिया, ये आप जरूर बनाएं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बेटा पहली लाइन में लिखा होता है कि आपने कितनी चीजें भिजवाई, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। आपने या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या बाज दफा वो चीजों की कॉस्ट प्राइस पहले से कैलकुलेट करके आपको दे देता है। आपके पास 1000 बाइसिकल्स थी, एक बाइसिकल की जो प्राइस थी 150 थी, आपने इसको मैं मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1,50,000 की गुड्स सेंट की कॉस्ट निकल आई। अब जाहिर है गुड्स सेंट कहां जाएगा, ये जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर, पहली आइटम शो होगी। याद रखिएगा बहुत देर पहले मैंने आपको एक शुरू में जब लेक्चर शुरू हुआ था मैंने कहा था यहां स्टॉक भी होता है, लेकिन अभी तक हमारे पास सवाल में कोई स्टॉक नहीं आ रहा। आपके पास जितने किताब में सवाल हैं उसमें भी कोई स्टॉक मौजूद नहीं है, इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं जाता। इसलिए मैं जो पहली आइटम से शुरू करता हूं वो क्या है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट होती है। कंसाइनर एक्सपेंसेस, हु इज द कंसाइनर, एंड कंपनी इज द कंसाइनर। इसके एक्सपेंसेस 10,000 एक थे, 1,500 एक थे, 10,000 फ्रेट था और 1,500 इंश्योरेंस थी, दोनों को मैंने ऐड किया, सामने लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट में जाऊंगा तो मेरी दूसरी आइटम, ये मैं आपको फिर बता दूं आप अगर भूल ना गए हो, कि कंसाइनर के अखराजात के लिए मैं कंसाइनमेंट अकाउंट में बेटा एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, क्या होता है वो, बैंक। ये रट जाएं आप। अब क्यों करते हैं, क्या करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको एंट्रीज में दूंगा कि हम ऐसा कर रहे होते हैं इसलिए हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा कर रहे होते हैं इसलिए हम यूं करते हैं। उसके बाद कंसाइनिंग एक्सपेंसेस हैं, बशीर आफ्टर गोडाउन है, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, एग्रीगेट दिया हुआ था, मैंने सीधे अमाउंट यहां उठा के लिख दी। इसके बाद सेल्स की फिगर मुझे दी हुई थी, ये भी आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 820 यूनिट्स आपने सेल कर दिए। रिमेंबर आपने कितने यूनिट रिसीव किए थे, आपसे मुराद कंसाइनी ने कितने रिसीव किए थे, 100 रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए थे, उससे मिले 900। आपने कितने रिसीव किए, 820, आपने उनको बेचा, आपने रिसीव किए 900 और बेचे कितने, 820, और एक की प्राइस कितनी है, 260। तो आपकी जो सेल प्राइस बनेगी, यानी कि सेल बाय कंसाइनी जो है 2,13,200 बनेगी। इसके बाद यूनिट लॉस्ट हुए, एबनॉर्मल लॉस में कितने थे, ये मैंने एज ए क्वांटिटी आपके सामने मेंशन कर दिया, और स्टॉक में कितना पड़ा ये भी मैंने खुद ही मेंशन कर दिया। देखें आपको टेंशन जहां पे आनी थी ना वो सारी से मैंने बना दी है। आप अपनी क्वांटिटी मैच करना सीख लें। क्या करें, क्वांटिटी मैच। भाई भिजवाए कितने, 1000, अब मुझे 1000 का ब्रेकअप चाहिए। सेल हुए, स्टॉक में बड़े में,
और लॉस हो गए। ये तीन चीजें हैं, यानी कि अगर आपको यह कहा जाए कि कंसाइनमेंट कितनी चीजों के बराबर है, कितनों के बराबर होती है, तो ये तीन फेजेस हैं बेटा इसके। ये इसके कितने फेजेस हैं? तीन। एक लॉस हो जाता है, एक स्टॉक में बड़ा होता है, एक सेल। यानी कि आपकी कंसाइनमेंट बराबर है तीन चीजों के। मैं कोशिश करता हूं आपको यहां पे लिख दूं। कंसाइनमेंट जब आप भिजवाते हो तो हम उन यूनिट्स को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो हिस्सा जो हम सेल कर देते हैं, प्लस एक वो हिस्सा जो हमारे स्टॉक में रह जाता है, प्लस एक वो हिस्सा जो हमारा लॉस हो जाता है, एबनॉर्मल लॉस। ये आपकी कंसाइनमेंट के तीन हिस्से हैं। इस पे भी सवाल बनाए जा सकते हैं, इस पे भी सवाल मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही कभी मौका मिलेगा मैं आपको इस पे सवाल एक जरूर हल करा करके दिखाऊंगा। अब इनमें से सेल किए हमने, अगर आप यहीं पे देखें टोटल क्वांटिटी थी आपके पास 1000, आपने सेल की 820, आपके पास स्टॉक में पड़े हुए थे 80। आप चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं कि आपके लॉस कितने हैं, यानी कि अगर आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करें तो भी ढूंढ सकते हैं। भाई देखें ना, ये इसमें जमा किया, ये 900 हो गए, तो 900 को अगर आप 1000 से माइनस करेंगे तो यहां पर रिजल्टेंट फिगर कितना आएगा? 100। तो आप इस तरीके से भी ढूंढ सकते हैं। ये एक आपको मैंने छोटा सा हल बता दिया। वैसे अगर आपके साथ सवाल में एबनॉर्मल लॉस नहीं है तो फिर जाहिर है आपके दो हिस्से बने, एक तो बना सेल का, एक बना स्टॉक का। अब यहां पे क्योंकि एबनॉर्मल लॉस भी है तो हमने उसको भी बीच में ऐड कर लिया। तो ये एक बेसिक इक्वेशन है जो आपको काम देगी। आपकी किताब में भी इलस्ट्रेशंस में ऐसे सवाल मौजूद हैं, अगर आप कभी उसको देखना चाहें, हल करना चाहें तो हल हो जाएंगे आपसे। कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। एएन कंपनी ने 1000 बाइसिकल्स बशीर को भिजवाई। जब बाइसिकल्स भिजवाई उस पर उसने अखराजात किए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए। उन अखराजात के बाद उसने रास्ते में हमें पता चला ड्यूरिंग द ट्रांजिट 100 बाइसिकल्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड। 100 बाइसिकल्स जो हैं वो तबाह हो गई रास्ते में। बशीर ने हमें अकाउंट सेल भेजी कि 820 यूनिट जो हैं वो सेल हो गए हैं 260 रुपए के हिसाब से। 820 260 के हिसाब से सेल कर दिए गए हैं, और उन पे जो बशीर के अखराजात आए वो 16,400 के थे, और कमीशन उसकी कितनी है? 5% है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो सवाल के अंदर थी, इसी इंफॉर्मेशन को मैंने एक्सट्रैक्ट किया इन लाइंस में, सारी लाइंस मैंने बना दी। जब ये बन जाएगा, अगला स्टेप आपने क्या याद रखना होता है? सर कंसाइनमेंट अकाउंट में इतनी चीजें इधर और इतनी चीजें इधर, बस कंसाइनमेंट अकाउंट बन जाएगा। अब बेटा इस सारे सवाल के बाद अब हम इसका नफा या नुकसान मालूम करने जा रहे हैं। उसके लिए हम इसके नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और वहां जाके हम कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाएंगे, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी करेंगे और एबनॉर्मल लॉस भी करेंगे, जो कि बहुत सीधी है, सिर्फ कहने में मुश्किल होता है। नहीं, यहां पे एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना नॉर्मल लॉस से ज्यादा आसान है, इसलिए आपने इसको देखना है और करना है, क्योंकि हम एक ही फॉर्मूले से सारा कुछ कर लेंगे। तो आप चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। नहीं जी, वही सिंप्लीफाइड सा सवाल, छोटा सा सवाल उसी तरीके से। सबसे पहले बेटा मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनमेंट कहां जा रहा है? कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट बनाया है। पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। अब आप गौर कीजिएगा, वही 5 हेड बल्कि एक का इजाफा मैंने उस तरह लिखे। देखें, सबसे पहले मैंने हेड लिखा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितनी थी गुड्स सेंट? 1000। एक की प्राइस कितनी थी? 150। मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 1,50,000। ये वही फिगर है जो हमने इससे पहले बोर्ड पर कैलकुलेट की थी। इसके बाद बैंक, याद होगा, बैंक इज फॉर द कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। अब कंसाइनर के एक्सपेंसेस को जब आपने ऐड किया था तो उसकी अमाउंट कितनी आ रही थी बेटा? वो आ रही थी 11,500, 11,500। इसके बाद बशीर एक्सपेंसेस हैं। बशीर के जो एक्सपेंसेस थे वो गोडाउन एंड एडवर्टाइजिंग के 16,400 थे। कमीशन उसकी सेल पे कैलकुलेट हुई, तो पहले हम सेल देख लेते हैं। बशीर ने जो चीजें बेची 820 के हिसाब से 820 यूनिट्स बेचे, 820 बाइसिकल्स बेची। एक की प्राइस कितनी थी? 260। तो ये कितना हो गया? 2,13,200। उसके बाद मैंने इसी फिगर पर कैलकुलेट की आपकी परसेंटेज, 5% कैलकुलेट किया, मेरी कमीशन निकल आई 10,660। जब मैंने इन दोनों फिगर्स को ऐड किया तो मेरे पास एक एग्रीगेट आया 2760। मैंने आपको पहले भी कई दफा बता चुका हूं कि ये मैं जिस तरीके से कर रहा हूं इसी तरह आप करें, आपको फायदा होगा। बाद बच्चों को ये नहीं पता होता ना, देखिए मुझे तो पता है मैंने इसके बाद जाके या दूसरे जब अगले 4 या 5वें लेक्चर मैंने क्या बात करनी है, फिर मैं अगर इस चीज का इस्तेमाल करूंगा तो मेरे लिए तो कंफर्टेबल होगा। लेकिन आप जो इस बच्चे इस तरीके से नहीं कर रहे होंगे वो
कंफ्यूजन में होगा कि ये सर ने दो फिगर कैसे इकट्ठी कर ली, ये सर ने कहां से इसको ले लिया। तो ये चीजें जो हैं ये आपके लिए बड़ा अहम है, आपने इसको उसी तरीके से लेके चलना है जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है। अब बेटा ये दो फिगर्स हैं, यहां लिखा है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 80 यूनिट्स, यहां है लॉस, प्रॉफिट लॉस और 100 यूनिट्स। ये जो लॉस हुआ था एबनॉर्मल लॉस, ये हमारा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड नहीं था। अगर इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड ना हो तो हम सारी की सारी अमाउंट जो है वो डेबिट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, वो डेबिट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। बहरहाल अब मैं इसकी उस वैल्यूएशन प्रोसेस पे जा रहा हूं जिसके लिए आप अक्सर परेशान होते हैं। फिर देखिएगा बेटा प्रोसीजर वही मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, आपको मैं जितने सवाल करा रहा हूं एक ही स्टाइल पर रख के करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या किया जाता है, कैसे हो रहा है, किस चीज को किस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आए देखते हैं इसको। यहां मैंने हेडिंग दी पहले वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड एबनॉर्मल लॉस। ये बात मैं आपको फिर वाजे कर दूं, थोड़ा क्लियर कर दूं कि आप चाहें तो एक कंसाइनमेंट अकाउंट के नीचे आपके पास पेज पे इतनी जगह होती है, आप ये वैल्यूएशन स्टॉक की करके दिखा सकते हैं। उसके बाद आप बाकी अकाउंट्स बना लें, उसके बाद आप बाकी अकाउंट्स बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ये मैंने फिर मेंशन किया 1000 बाइसिकल्स थी जो उसने चीजें भिजवाई तो 1000 थी ना। यहां भी बच्चों को ज़हन में आता है सर 100 तो डिस्ट्रॉय नहीं, बेटा 100 डिस्ट्रॉय हुई थी रास्ते में, लेकिन जब उसने भिजवाई थी उसने अखराजात किए वो 1000 पे किए, 900 पे नहीं किए उसने 1000 पे खर्चा किया, इसलिए हम यहाँ पे 1000 लिख रहे हैं। कोई बच्चे होते हैं वो कहते हैं अच्छा ये तो 100 तो लॉस हो गई, शायद ये 900 है। नहीं, ये 900 नहीं है, ये 1000 ही है। ये 1000 बाइसिकली कॉस्ट आई। अब जब उसने अखराजात किए, जब उसने लोडिंग वगैरह कराई, जो उसने ट्रांसपोर्ट करवाया, तो वो भी 1000 साइकिल्स थी। वो 1000 साइकिल्स को जब आप इस पे लेके चलेंगे तो आप इसकी कॉस्ट को जब उसमें ऐड करेंगे 10,000 ये था और 1500 उसकी कॉस्ट थी, तो टोटल कितना हो गया 11,500। ये किसी अखराजात है कंसाइनर के, ये वो अखराजात हैं जो चीजों को भिजवाने पे है। अब उसने बेचारे ने चीजें भिजवाई थी वो तो 1000 थी ना बेटा, वो तो 1000 साइकिल्स थी, इससे उसका खर्चा किस पे हुआ 1000 बाइसिकल्स पर हुआ। अब रास्ते में क्या हुआ 100 जो हैं वो डिस्ट्रॉयड हो गई, टोटली डैमेज हो गई। इस पे कंसाइनिंग के कोई अखराजात नहीं आए। ये मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है आपको याद रहे कि हमेशा बाद दफा पहले मैं यहां एक्सपेंसेस लिख नहीं रहा था, फिर मुझे शक हुआ कि ये ना हो कि आप कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस लिखना छोड़ दें कि शायद सर लिखते ही नहीं। नहीं बेटा मैं ऐसे नहीं लिखता, वो आफ्टर गो डाउन है, यानी कि वो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, वो इनडायरेक्ट हैं। हमें यहां पर बिफोर गो डाउन या डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं। शुरू में बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कंसाइनर के तमाम अखराजात और कंसाइनी के बिफोर गो डाउन होते हैं। ये मैंने एक डाटा लिया, इनको सम किया, बिल्कुल आपके लिए इसकी टोटल कॉस्ट के सामने लिख दी। ये मैं थोड़ा सा इसको मजीद वाजे कर दूं आपके लिए। ये है बेटा इसकी टोटल कॉस्ट, एज यूजुअल मैं ऐसे करता था। अब मैंने सवाल चाहे यूनिट में किया है चाहे सवाल मैंने वैल्यू में किया है, मैंने टोटल कॉस्ट ही उठाई है। मैंने कौन सी उठाई है, टोटल कॉस्ट ही उठाई है। तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी सेंड, गौर कीजिएगा ये वही फॉर्मूला है जो स्टॉक के लिए इस्तेमाल हुआ, मल्टीप्लाइड बाय अनसोल्ड यूनिट्स। देखें 16,000 1,61,500 और 1,000 और मल्टीप्लाइड बाय 80, आपके पास जो कॉस्ट आई 12,920, ये थी स्टॉक 80 यूनिट के स्टॉक की कॉस्ट। याद कीजिएगा मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि इनकी पर यूनिट कॉस्ट सेम रहेगी। अगर आप 12,920 को डिवाइड कर दें 80 से, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आएगी 161.5, 161.50, 161.5। देखें मैंने 80 यूनिट्स को डिवाइड किया और ये वही कॉस्ट है जो अगर आप इसको इस पे डिवाइड करें तो वही आएगी। अगर आप 1,61,500 को 1000 पे डिवाइड करें तो अगेन यू विल गेट 161.5। अब मैंने सिर्फ क्या किया 80 यूनिट्स को उसकी कॉस्ट से डिवाइड किया, 12,920 से डिवाइड किया, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट सेम है। यही मेरी थ्योरी थी कि जो यूनिट कॉस्ट होती है एबनॉर्मल लॉस में वो क्या रहती है, वो सेम रहती है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। ये तो मैंने स्टॉक निकाल दिया ना बेटा, ये देखो एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट, मैंने कलर इसे चेंज किया क्योंकि सारा सेम आना था। टोटल कॉस्ट सेम, टोटल क्वांटिटी सेम, कोई फर्क, ये है फर्क। यहां था यूनिट अनसोल्ड यूनिट्स,
यहां क्या लिखा हुआ है, यूनिट लॉस्ट। देखें 1,61,500 डिवाइडेड बाय 1000, 1,61,500 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसकी जो कॉस्ट आ रही है आपके पास, ये जो आपने कॉस्ट कैलकुलेट की, ये आई बेटा 16,150। अगेन अब तो बहुत सीधा सा नजर आ रहा है, अगर आप 16,150 को डिवाइड कर दें 100 से, अगेन यू पीपल हैव द पर यूनिट कॉस्ट 161.5। पर यूनिट कॉस्ट कितनी है आपके पास, 161.5। देखिए वो 80 यूनिट की कॉस्ट थी, ये 100 की है, दोनों सेम है। देखिए इससे कहते हैं ना थ्योरी। देखिए वो थ्योरी थी, वो कहानी थी, मैंने इसको प्रूव किया अकाउंटिंग लैंग्वेज के जरिए। भाई कहानी कहती थी कि ऐसे होगा, मैंने उसे प्रूव कर दिया, हाँ ऐसे ऐसे होगा या इस तरीके से होगा, ये इसका प्रूव है। अब आपके पास आपने देखा कि एबनॉर्मल लॉस जो है वो कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आप जो फार्मूला आपने स्टॉक के लिए इस्तेमाल किया वही आपने एबनॉर्मल लॉस के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन सिर्फ उसकी मेन हेडिंग और ये जिससे आपने मल्टीप्लाई किया इसमें चेंज है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, 2 या 3 चीजें हैं जो टोटल क्वेश्चन में चेंज हुई हैं। अब बेटा उसी तरह ही अब आप क्या करेंगे, अब आप इसकी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो 213 ये सेल प्राइस थी आपकी, 200 उसमें आप ऐड करेंगे 12290 12920 आपने इसमें ऐड किया और 161150 एंड यू हैव द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड 242270, 2,42,270। अब इस टोटल का मैंने यहां लिखा और 1 बाय 1 3 फिगर नजर आती हैं। आप जितने क्वेश्चन देखोगे बेटा यहां 3 ही फिगर मैंने ली हैं, मेन कॉलम में 3 लेके आ रहा हूं फिगर। माइनस करूंगा इसमें से मैं सबसे पहले 1,50,000 जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, उसके बाद 11,500 जो कंसाइनर के अखराजात थे एंड 27060 और बाकी मेरे पास जो प्रॉफिट बचा विच इज ट्रांसफर्ड टू जर्नल प्रॉफिट लॉस अकाउंट 53,710 का प्रॉफिट आपके सामने आ गया। ये सवाल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ लोग समझते हैं वो लॉस है तो पता नहीं इसमें क्या हो गया, इसमें कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये मेरा ख्याल है नॉर्मल लॉस से ज्यादा आसान है, नॉर्मल लॉस से ज्यादा आसान है। आपने सिर्फ क्या करना होता है, स्टॉक की तरह इवैल्यूएशन करनी है, लेकिन एक बात याद रखें मेरा टोटल कॉस्ट निकालने का जो प्रोसीजर है वो सारा सेम होता है, उसी तरह ही मैं कर रहा हूं। मैंने आपके साथ जितने सवाल डिस्कस कर चुका हूं, 5 किए हैं 6 किए हैं, जहां जहां स्टॉक आ रहा था मैंने एज इट इज तरीके से उसे कैलकुलेट किया है। इवन जब एबनॉर्मल लॉस में आया या नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन की तो मेरा वो जो स्टॉक टोटल कॉस्ट निकालने का तरीकेकार था वो सेम था, सिर्फ उसके नीचे आने वाले फार्मूले में चेंज आया है। बेटा ये बातें बहुत ज्यादा नहीं है, ये कोई 100-150 फार्मूलाज नहीं है, मुश्किल से 3 या 4 फार्मूलाज आपको नजर आ रहे होंगे। अगर आप इसको ध्यान से मेमोराइज कर लें तो आपका सवाल बड़ी आसानी से हो सकता है। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा, इस पे बहुत मेहनत से काम कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे कुछ एंट्रीज पे बात करेंगे। उसके लिए आप जरा बिल्कुल फ्रेश होके यहाँ पे सारी चीजें याद हो। हाँ, जिस बच्चे को कंसाइनमेंट अकाउंट अच्छी तरह आता है वो एंट्रीज मेरे साथ 2 से 3 मिनट में सीख जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट में कौन सी कितने हेड्स डेबिट साइड पे आ रहे हैं, कितने हेड क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। नहीं जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।